हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ रिवाइवल के बारे में और इसे कभी-कभी अर्ली रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि मिडिल इंग्लिश पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिफोर चौसर, द एज ऑफ चौसर और आफ्टर चौसर, जिसे एज ऑफ रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है। चौसर की डेथ 1400 में हुई और तब से ही एज ऑफ रिवाइवल की शुरुआत मानी जाती है। तो फ्रॉम 1400 टू 1550 इस टाइम पीरियड को एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जाना जाता है। तो इसे ये नाम क्यों मिला? क्यों इस एज को अर्ली रेनेसा या एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जानते हैं और इसका मतलब क्या है? तो इस एज में मिडिल एजेस की डार्कनेस के बाद, अंधकार के बाद ह्यूमन माइंड का ग्रेजुअल इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान हुआ और इसी एज में एक टर्म देखने को मिलता है जिसका नाम है ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म और रेनेसा ये दोनों नाम सेम मूवमेंट को दिया गया था और ये मिडिल एजेस के मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांजिशन का मूवमेंट था। रेनेसा एक्चुअल में आर्ट और लिटरेचर के वर्ल्ड में हुआ एक यूरोपियन फेनोमेनन था। रेनेसा का मतलब है रीबर्थ, क्योंकि 400 एडी में जो रोम और ग्रीस का लिटरेचर था वो खत्म हो गया था, पर 1400 सेंचुरी में लोग वापस से इन टेक्स्ट्स को, क्लासिक्स को पढ़ने लगे, तो इसका रीबर्थ हुआ। ये मिडिल एजेस फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद और चर्च जैसी कठोर संस्था से, रिजिड इंस्टीट्यूशन से खुद को फ्री करने का और ज्यादा फ्लेक्सिबल सेक्युलर टोन में सोचने और खुद को एक्सप्रेस करने का एक एफर्ट था। और जैसे ही उन्हें ये फ्रीडम मिली, वे समझ गए कि फ्यूचर के लिए इस लाइफ को सैक्रिफाइस करना सही नहीं और वे फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट वर्ल्ड की तरफ मुड़े। अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन ढूंढने लगे। थ्रू वेल्थ और आर्ट एंड लिटरेचर लाइफ में मास्टरी गेन करने लगे। हर चीज के रीजन को जानने और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्ट लेने लगे। तो रेनेसा की शुरुआत सबसे पहले इटली में 14th सेंचुरी में हुई और इंग्लैंड में इसकी शुरुआत बहुत बाद में हेनरी 8 के शासनकाल से हुई और एलिजाबेथन पीरियड तक इंग्लैंड में कंप्लीट रेनेसा आया। तो अब अगर बात करें एज ऑफ रिवाइवल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो 150 साल का ये पीरियड इंग्लिश हिस्ट्री का मोस्ट वोल्केनिक पीरियड था। हेनरी 5 ने अपनी आर्मी को अब्रॉड में लीड किया 3 चीजों को हासिल करने की इच्छा से: अ फ्रेंच वाइफ, अ फ्रेंच रेवेन्यू और द फ्रेंच क्राउन। और द बैटल ऑफ एजिनकोर्ट 1415 में लड़ी गई और 5 सालों बाद ट्रॉयस की संधि द्वारा फ्रांस ने उसकी सारी आउटरेजियस डिमांड्स को मान लिया। 1422 में जब हेनरी 5 की मृत्यु हुई और उसके बेटे हेनरी 6 को फ्रांस और इंग्लैंड की गद्दी मिली, तो वो बस कहने को राजा था और असल में नोबल्स के हाथों की कठपुतली था, जिन्होंने इंग्लैंड की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। और इसी दरमियान उसके जितने फॉरेन पोसेशन थे, जॉन ऑफ आर्क की लीडरशिप के अंदर उससे छीन लिए गए। इसके अलावा 1450 की केट्स रिबेलियन और 1455 टू 85 में हुए वॉर्स ऑफ द रोजेस, इन 2 वॉर्स से पता चलता है कि कैसे इंग्लैंड वायलेंटली खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो केट्स रिबेलियन में क्या हुआ? तो इसमें हेनरी 6 के अगेंस्ट पॉलिसीज चलाई जा रही थी। इसे लीड किया था जैक केड नाम के एक आयरिश मैन ने, जो केंट में रहता था। इसके फॉलोअर्स में किसान, छोटे मोटे लैंड ऑनर्स, मेन ऑफ प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि कुछ चर्चमैन भी शामिल थे। और ये फोर्स्ड लेबर, करप्ट कोर्ट्स, सीजर ऑफ लैंड्स बाय नोबल्स और हेवी टैक्सेशन के अगेंस्ट थे। तो केड और इनके फॉलोअर्स ने
केंट में रॉयल आर्मी को डिफीट किया और लंदन में एंटर कर गए, जहां उन्होंने लैंड ट्रेजरर को एग्जीक्यूट किया। फिर केड और इनके फॉलोअर की रॉयल ट्रूप से लड़ाई हुई और थोड़े दिन के लिए जब इन्होंने युद्ध को रोका तो केड ने अपनी डिमांड्स रॉयल ऑफिशियल के सामने रखी और उन्होंने इनकी बात मान भी ली, पर हेनरी सिक्स्थ ने केड को अरेस्ट करने की मांग की और इसी दरमियान केड काफी इंजर्ड हुए और लंदन आने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही थी वो उनकी डेथ के बाद भी कंटिन्यू रही। दूसरी वॉर थी वॉर ऑफ रोजेस, जो कि दो रॉयल फैमिलीज के बीच थ्रोन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए सिविल वॉर्स की सीरीज थी और इसका नाम दो रोजेस से पड़ा, जो इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी में दो घरों को सिंबलाइज करते थे, द हाउस ऑफ लैंकास्टर द रेड रोज और द हाउस ऑफ यॉर्क द व्हाइट रोज। इसके बाद रिचर्ड थर्ड के भयानक शासनकाल में सिविल वॉर्स का एंड हुआ और फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ, जिससे ट्यूडर्स के अंदर इंग्लिश नेशन सेंटिमेंट यानी अंग्रेजी राष्ट्रीय भावना की न्यू ग्रोथ हो पाई। इसके बाद 1509 से 1547 तक हेनरी एट्थ किंग ऑफ इंग्लैंड बने रहे और इन्होंने इंग्लिश रेनेसा और इंग्लिश रिफॉर्मेशन की अध्यक्षता की। अपने 37 साल के शासनकाल में इन्होंने 6 बार शादी की, राजद्रोह के लिए हजारों लोगों को मार डाला। ये रेनेसा एरा में इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके शासन की शुरुआत में ये आइडियल रेनेसा मोनार्क लगे, हैंडसम और डैशिंग, स्पोर्ट्स और पेजेंट्री को पसंद करने वाले, वेल एजुकेटेड और आर्ट्स और लर्निंग के सपोर्टर। इसके अलावे इस एज में कई डिस्कवरीज भी हुई। 1419 और 1427 में मेडेरा और एजोरस की पोर्तुगीज डिस्कवरीज, फिर 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके अलावे इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ और इसका श्रेय जाता है विलियम कैक्सटन को। 1472 में वो ब्रिगस आए और 1476-77 में प्रिंटिंग प्रेस सेट की और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय पहली बुक थी जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट किया गया, जिसे फ्रेंच से ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा इस एज की एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिससे रेनेसा की शुरुआत हुई, दैट इज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो 29 मई 1453 को हुई, जिसमें ओटोमन एम्पायर के सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत हासिल की। इससे मॉन्क्स और फिलोसोफर्स यूरोप के डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट पार्ट्स में फैल गए और ग्रीक लर्निंग ज्यादा अवेलेबल हुई और इससे इटली का इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट चेंज हुआ एंड इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा। तो इस एज के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने जान ली है। अब बात करते हैं इस एज के लिटरेचर के बारे में। तो 1412 में हॉसिव और गोविनिल ऑफ प्रिंसेस, 1422 में जेम्स वन द किंग क्वेयर, 1470 में मैलोरी की मॉर्ट डार्थर, 1516 में मोर की यूटोपिया जो लैटिन में थी, 1551 में इंग्लिश में पब्लिश हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। अगर बात करें कि उस एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हुए, तो वे हैं विलियम कैक्सटन, लियोनार्डो दा विंची, विलियम डनबर, मैशेव, थॉमस मोर, थॉमस याट, निकोलस यूडल, जॉन लिली और गैविन डगलस। तो 15th सेंचुरी एज ऑफ प्रिपरेशन थी, जिससे साइंस और फिलॉसफी के लर्निंग की शुरुआत हुई, ग्रीक्स और रोमन्स की पोएट्री की शुरुआत हुई। तो दिमाग और मन न्यू लिटरेचर के आइडिया से सुसज्जित था। इस पीरियड के दौरान 2 ग्रेटेस्ट बुक्स जो इंग्लैंड में अपीयर हुई वे हैं
इरास्मस की प्रेज ऑफ फॉली और मोर की यूटोपिया। ये दोनों लैटिन में लिखी गई थी, लेकिन जल्द ही इन्हें सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। प्रेज ऑफ फॉली एक तरह से न्यू लर्निंग के लिए सॉन्ग ऑफ विक्ट्री है, जिसने ह्यूमैनिटी के 3 दुश्मनों बुराई, अज्ञान और अंधविश्वास को दूर किया। यह बुक 1511 में पब्लिश हुई थी। मोर की यूटोपिया 1516 में पब्लिश हुई और ये सोशल कंडीशन की पावरफुल और ओरिजिनल स्टडी है। इसमें पहली बार हमें सिविलाइज्ड सोसाइटी के फाउंडेशन में 3 ग्रेट वर्ड्स देखने को मिले: लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी। इस बुक में उन्होंने एक आदमी के ट्रेवल्स को डिस्क्राइब किया है जो एक अनडिस्कवर्ड आइलैंड पर जाता है और उसे ये धरती पर की बेस्ट कंट्री लगती है। इसके अलावा टिंडल का वर्क न्यू टेस्टामेंट जो 1525 में पब्लिश हुई थी, इसका कॉमन पीपल पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। विलियम टिंडल ग्रेटेस्ट ट्रांसलेटर थे। 1557 में मिसलेनियस इंग्लिश पोएम्स का फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन अपीयर हुआ, जिसे टॉटल्स मिसलेनी के नाम से जाना जाता है। इसकी आधी पोएम्स सर थॉमस याट और हेनरी हावर्ड के वर्क थे। उन्होंने कई सोनेट्स लिखी जो इटालियन मॉडल्स पर बेस्ड थी और एक नए वर्स फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। सर्रे भी काफी फेमस थे, पर वर्जिल की 2 बुक्स की ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें इन्होंने पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज किया। तो याट ने सोनेट और सर्रे ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद मैलोरी की मॉर्टेड आर्थर इस पीरियड का ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क रहा, जो कि सिंपल और विविड प्रोज में आर्थरियन रोमांसेस का कलेक्शन है। ये किंग आर्थर और राउंड टेबल के नाइट्स की स्टोरी है। तो जेम्स वन, सर डेविड लिंडसे, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर, गैविन डगलस इंपॉर्टेंट स्कॉटिश पोएट्स थे। इसके अलावे जॉन स्केल्टन, जॉन लिडगेट, थॉमस ऑकलिव या हॉकलिव, स्टीफन हावर्स और अलेक्जेंडर बार्कले इस एज के पोएट्स थे। और रेजिनाल्ड पीकॉक, विलियम कैक्सटन, जॉन फिशर, हग लैटिमर और सर थॉमस मोर इस एज के प्रोज राइटर्स थे। अगर बात करें ड्रामा की, तो द मिरेकल प्ले, द मोरालिटी प्ले, द अर्लियर ड्रामास जिनमें ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज और कॉमेडीज का ग्रोथ हुआ, तो ये उस एज के कुछ ड्रामास थे जो उस टाइम डेवलप हुए। तो ये थी द एज ऑफ रिवाइवल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।